दोस्तों, लीगल एंड लीगल में वापस आपका स्वागत है। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या 10-209 2024 में एक निर्णय देते हुए कहा गया है कि यदि तलाक के बाद पत्नी अविवाहित रहती है तब भी उसको पति के स्तर के बराबर गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। जी हाँ, हाल ही में 29 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि पत्नी तलाकशुदा है, अविवाहित रहती है, दूसरा विवाह नहीं करती है, तब भी वह पति के जीवन यापन के स्तर के बराबर ही गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी है। दरअसल ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वर्तमान मामले में पति पत्नी का विवाह साल 1997 में हुआ था। साल 1998 में कोई बेटा पुत्र का जन्म हुआ और साल 2008 से पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मानसिक क्रूरता और इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर तलाक की डिक्री पारित की गई और साथ ही उस समय 20,000 रुपए प्रति माह एलिमोनी हस्बैंड को देने का आदेश दिया गया कि हस्बैंड पत्नी को अदा करेगा। साथ ही यह भी कहा गया कि इस एलिमोनी में 5% हर 3 साल बाद वृद्धि होगी। अब साल 2024 में पत्नी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, कहती है कि जो उसको गुजारा भत्ता दिया जा रहा है वो उसके जीवन यापन के अनुसार नहीं है, अपर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उनका एक पुत्र जो साल 1998 जिसका जन्म हुआ था, अब वह वयस्क हो चुका है, उसकी आयु 26 साल के करीब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उसको गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। लेकिन पत्नी के संबंध में कहा, चूंकि पत्नी अभी अविवाहित है और तलाकशुदा है, तब भी पति का ये दायित्व बनता है कि वह अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की याचिका को स्वीकार करते हुए 20,000 रुपए से बढ़ाकर गुजारा भत्ता 50,000 रुपए तक कर दिया प्रति माह। अब देखिए, यहाँ पर दूसरे फैक्टर्स भी थे जो पति की तरफ से रखे गए। पति ने दूसरा विवाह कर लिया है, पत्नी की जिम्मेदारी, दूसरे विवाह से जन्म हुए बच्चों की जिम्मेदारी, उसके ऊपर माता पिता की जिम्मेदारी है। उस सबको भी नजरअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि पति होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हुए है, होटल मैनेजमेंट का ही कोई जॉब करता है, 1,64,000 रुपए प्रति माह उसका वेतन है। तो ऐसे में यदि वह अपने दूसरी पत्नी, बच्चे और माता पिता का भरण पोषण करता है, उसके बाद भी वह आर्थिक रूप से इतना संपन्न है कि वह अपनी पूर्ण पत्नी का खर्चा उठा सकता है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि अब वह उसको 50,000 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देगा। तो यह निर्णय 50-50 महिलाओं के हक में तो बहुत अच्छा है, लेकिन पतियों को परेशान करने वाला है। उनके माथे पर जरूर चिंता की लकीरें खींच जाएंगी। हाल ही में अभी आपने कुछ इसी तरह का मामला था जो कि अतुल सुभाष का था, जिसमें अतुल सुभाष ने सुसाइड किया। वो कुछ इसी तरह के फैसलों से व्यथित थे, परेशान थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा रैशनल नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अब जैसे जो भी बेंच है वो अपने विचार अनुसार, अपने मत अनुसार निर्णय देती है। कानून जो बहुत स्पष्ट रूप से बताता है, वहां कहीं भी गुजारा भत्ते की रकम निर्धारित नहीं की जाती। वह जज का विवेक होता है और पत्नी आय, पति की आयु और पत्नी की आय, इस